पासबुक छपाई नहीं कर रहा। ये प्रिंटर PLQ50CSK है। तो इसमें किस तरीके से हमने फॉर्मवेयर अपडेट करना है तो वो हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जब हमारा फॉर्मवेयर अपडेट हो जाएगा तो फिर आपकी जो फाइल है वो प्रिंट करने लग जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मवेयर अपडेट। किस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ध्यानपूर्वक हमारी वीडियो को देखते रहिए। आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा, कहीं से आगे बढ़ा दिया, पीछे कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। फिर मत कहना सर वीडियो बनाते हो लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आपको समझना पड़ेगा। जब हम पूरा बता रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। और जितनी भी ये फाइल हैं वो हम आपको लिंक में डाल देंगे इसके में, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना काम को आसानी से कर सकते हैं घर बैठे। किसी भी इंजीनियर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी IT पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये काम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी कर दें। भाई यही कह रहा हूँ। अब देखिए हमारा काम। फॉर्मवेयर अपडेट कैसे करते हैं और किस तरीके से ये हमको करना होगा और क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंटर है उसका पहले फॉर्मवेयर होना चाहिए। फॉर्मवेयर कहाँ है? वो फॉर्मवेयर इस तरीके से हमारी फ़ाइल में होना चाहिए। यहाँ पर हम फाइल में चेक करेंगे। ये वाली जो फाइल है तो इसको हम ऐसे ओपन कर लेते हैं। देखो ये जो हमारे पास जो फॉर्मवेयर है ना, ये वाला फॉर्मवेयर अभी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ये वाला जो फॉर्मवेयर है ना, तो ये फॉर्मवेयर आपके लैपटॉप में होना चाहिए, ये वाला। और कौन से मॉडल का? ये वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारे इसमें। अब हमने चाहिए एक CSV फाइल, जिससे कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। वो अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड होकर रखी है, ये वाली फ़ाइल है वो फॉर्मवेयर अपडेटर, जिसको फॉर्मवेयर अपडेटर बोलते हैं। ये वाली फ़ाइल फॉर्मवेयर अपडेटर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास ये होना चाहिए एक पेज है जिसमें प्रिंटर में हम इसको फॉलो करेंगे, तभी जाके हमारा फॉर्मवेयर अपडेट हो पाएगा। और ये हमें किस लिए ज़रूरत पड़ रही है? पासबुक प्रिंटिंग करने के लिए हमने इस चीज़ की फॉर्मवेयर अपडेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब तक हम फॉर्मवेयर अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा पासबुक जो प्रिंटर है वो पासबुक प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फाइल ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब हमने ये वाली जो फाइल है इसके ऊपर डाउनलोड कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद में इसको हमने वन जीप फाइल बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको 1G फाइल? 1G फाइल बनाने के लिए हमने ये जो हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे अपनी फाइल अपडेट के ऊपर। उसके बाद इसको राइट क्लिक करने वाले पहला वाला एक्सट्रैक्टर जो फाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और ये इस तरीके से एक मैंने बना रखी है, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो फाइल है ये वाली गलत है, इसको हम काट देते हैं। ओह माय गॉड, गलती से वो सब कट गया था तो हमने वही काटा है। अभी इस तरीके से जब हम 1G फाइल बनाएंगे तो ये फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। जब 1G फाइल बनने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे। ये वाला जो सिस्टम है मैंने अभी बताया है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? अपना प्रिंटर में जाना है। प्रिंटर के डिस्प्ले पे जब जाएंगे तो वो जो हम बताएंगे अभी इसको इस तरीके से आपको जाना है। जैसा कि हमारा ये वाला जो फाइल है इसमें दे रखा है आपको PLQ, जौन सा आपका प्रिंटर है। मेरा जो प्रिंटर है PLQ50CS प्रिंटर है मेरा। तो मैंने ये वाला प्रिंटर की सेटिंग को इसमें करना है।
अब सबसे पहले हम प्रिंटर को, ये बोल रहा है टर्न ऑन द प्रिंटर। हमारा प्रिंटर पहले से बंद होना चाहिए। बंद होने के बाद में हमने प्रिंटर को फिर ऑन करना है और विल प्रोसेसिंग द F1। उसमें F1 जो बटन होती है, F1 जो बटन है ये वाली बटन होती है। उसमें प्रिंटर की डिस्प्ले पर ये वाली 3 बटन होती हैं और यहाँ पर रेडी लिखा होता है और यहाँ पर पावर ऑफ लिखा होता है। जब रेडी होगा तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी, ऑफ होगा तो ये वाली ब्लिंक बंद हो जाएगी। तो ये 3 बटन होती हैं, F1, ऑफलाइन और F2। और यहाँ से जो प्रिंटर अपना, यहाँ एक ब्लैक कलर की बटन होती है, वो ऑन ऑफ का काम करती है। तो वो चीज़ मैं आपको एक कागज़ के माध्यम से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से। तो आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अब आपको बोल रहा है ये भैया, आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको F1, यहाँ पर कहाँ है हमारा F1। जैसे ही हमने प्रिंटर ऑन किया, ऑन करने के बाद ये वाली बटन को एकदम प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके बाद में आपको फिर यहाँ जाना है, फिर पढ़ना है ऑफलाइन एंड F2 बटन। अब ये बोल रहा है ऑफलाइन और F2 बटन को प्रेस करना है ऑन द कंट्रोल पैनल। जो आपका पैनल है उसके ऊपर ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये दे रखा है ऑफलाइन और F2 को प्रेस करना है। उसके बाद में हम आपके पास दूसरा स्टेप पे जाना है। दूसरे स्टेप पे जाने के बाद प्रोसेसर ऑफलाइन वाला जो बटन है वो दबाना है और ऑफलाइन दबाने के विच द रेडी F और उसके बाद एग्जिट ऑफलाइन एंड F2 LED एंड ब्लिंकिंग। ये जो हमारी लाइट है ये चीज़ ब्लिंक कर रही होगी। उसके बाद हमने करना क्या है मेरे भाई, जब हमारा ये सब काम हो जाता है उसके बाद हमने ये नेक्स्ट करना है। जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट करना है फिर आई एग्री का ऑप्शन आएगा। आई एग्री करने के बाद में हमने इसको फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ अब आपको ये बोल रहा है फॉर्मवेयर फाइल। अब आपकी जो फॉर्मवेयर फाइल है वो आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ हमने आपको बताया था। यहाँ जाने के बाद में ये वाली जो फाइल है इसको हमने इस तरीके से लेना है और यहाँ पर ओपन कर लेना। जैसे ही हमारी ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में नेक्स्ट करके दिखाते हैं अभी आपको हम। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद में नेक्स्ट करने के बाद में हमारा क्या होगा, अगली फाइल खुल जाएगी और फिर वहाँ पर प्रिंटर का USB पोर्ट आना चाहिए। प्रिंटर का मॉडल मॉडल आना चाहिए जो आपका प्रिंटर का, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक लास्ट ऑप्शन जो बात है वो ये है कि जब अपना ये प्रोसेसर हमारा डेस्कटॉप के ऊपर हो जाए उसके बाद में आपको ये 3 बटन है, इन 3 बटनों को एक साथ प्रेस करना है। 3 फिंगर से एक साथ प्रेस करके अपने प्रिंटर को बंद कर देना है। यानी कि अब इसका मकसद क्या है, 3 बटनों का मकसद ये है कि अपना जो फॉर्मवेयर प्रोसेसिंग था उससे आप बाहर आ गए, एग्जिट हो गए। तो ये था फॉर्मवेयर अपडेट करने का तरीका। नंबर में चश्मा है, मैं बड़ा है बहुत बढ़िया। ये नजदीक सवाल दो शीशा करवाने पड़े, ये तो अनिवार्य बनी हुई है, अनिवार्य बनी सवाल डेट नंबर को आप सही से करोगे। जब जाएगा पूरी बढ़ से जाएगी। हाँ